हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर पॉइंट विद शाश्वती। दोस्तों, मैं आज आपके लिए फिर से कुछ गवर्नमेंट वैकेंसीज लेके आई हूँ जो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से निकल के आया है। देखिए, ये एक मिनी रत्न कैटेगरी में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है, अभी मैं एयरपोर्ट ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया का रिक्रूटमेंट सेक्शन में हूँ। क्या लिखा गया है? रिक्रूटमेंट डैशबोर्ड। तो रिक्रूटमेंट सेक्शन में तो हूँ। अब नीचे चलते हैं, देखते हैं क्या निकल के आया है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, रिलीज डेट 14 अगस्त को निकल के आ चुका था ये इस एग्जाम का। पर उसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट हो रहा है, कब खत्म हो रहा है, एज लिमिट क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, ये सब हम धीरे धीरे आगे चल के जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी फर्दर गवर्नमेंट वैकेंसीज और उसके रिलेटेड नोटिफिकेशन हो मैं आप तक पहुंचा सकूं। ठीक है, देखिए यहाँ पे AAI का इन शॉर्ट एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पे आप सब देख सकते हैं राइट साइड में एक लिंक का बटन दिया गया है। वहां पे नीचे डाउनलोड लिखा गया है। देखिए, 2 दिए गए हैं, ठीक है, लिंक डाउनलोड, पहले वाला, दूसरा वाला भी सेकंड का, जो 8 अगस्त को आ चुका था। ये दोनों रिक्रूटमेंट सेम एडवर्टाइजमेंट के हैं, बस फर्क इतना है कि एक इंग्लिश का है, एक हिंदी का है। जो पहले वाला सीरियल नंबर जो एडवर्टाइजमेंट लिंक डाउनलोड ऑप्शन का दिया गया है वो हिंदी का है। जिनको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत हो रही है या समझ में नहीं आ रहा है, वो पहले वाले लिंक जो डाउनलोड ऑप्शन दिया गया है वहां पे क्लिक करके उसके हिंदी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जाके उस PDF को पढ़ सकते हैं। मैं क्या करूंगी, मैं सेकेंड ऑप्शन पे जाके जो डाउनलोड लिंक दिया गया है इंग्लिश वर्जन का जो आएगा PDF, उसे मैं पढ़ के हर किसी को बताऊंगी। ठीक है, ताकि मैक्सिमम लोगों को पता चल जाए। ठीक है, ये दोनों वर्जन लैंग्वेज के अवेलेबल है। आप चाहे तो हिंदी का डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, इंग्लिश का डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ये दोनों का PDF, ऑफिशियल PDF मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को भेज दूंगी। ठीक है, चलिए मैं सेकेंड वाला इंग्लिश ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे क्लिक करती हूँ और देखते हैं क्या लिखा गया है। ठीक है, चलते हैं। ये देखिए, मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक एक करके देखेंगे, चलते हैं। देखिए, स्क्रीन पे आप सब देख सकते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के नीचे ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू हो रहा है, 28 अगस्त से। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन कब है, 27 सितंबर। ठीक है, शेड्यूल ऑफ एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, एप्लीकेशन जब वेरीफाई होगा उसका एक डेट निकलेगा। ये क्या बोला गया है, AII का वेबसाइट पे डाला जाएगा। तो अभी अनाउंस नहीं किया गया है। आप रेगुलरली इस ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कीजिए। जब अनाउंस हो जाएगा तब आपको इस वेबसाइट पे दिखा दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रिक्रूटमेंट क्या हो रहा है, जूनियर एग्जीक्यूटिव का हो रहा है। ठीक है, कितनी वैकेंसीज निकली हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव्स के आप सब देख सकते हैं। धीरे धीरे मैं आपको बताते जाऊंगी। जूनियर एग्जीक्यूटिव आर्किटेक्चर का टोटल 11 पोस्ट है। अनरिजर्व 4, EWS कुछ नहीं है। OBC नॉन क्रिमिलियर 4, SC 2, ST 1, PWD कैटेगरी में एक ही है, D&E में एक ही है। उस तरह जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग सिविल का टोटल है 199। ठीक है, अनरिजर्व कितना है, 83, EWS 17, OBC नॉन क्रिमिलियर 51, SC 31, ST 17। ठीक है, PWD में टोटल ये 12, ये 6। जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में जो है उनका टोटल कितने वैकेंसीज निकला है, 208। ठीक है, अनरिजर्व में कितना, 93, EWS में 19, OBC नॉन क्रिमिलियर में 60, SC 21, ST 15। ठीक है, टोटल PWD वैकेंसीज कितने हैं, B कैटेगरी में 9, D&E में 15। जूनियर एग्जीक्यूटिव जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में है, कितना वैकेंसीज निकला है, 527, बहुत ज्यादा है। अनरिजर्व 215 है, EWS में 52, OBC 142, SC 79, ST 39। ठीक है, C कैटेगरी में PWD का 15 वैकेंसीज निकला है। नीचे चलते हैं, ये देखिए, जूनियर एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में टोटल कितनी वैकेंसीज निकली हैं, 31, अनरिजर्व 15, EWS 3, OBC नॉन क्रिमिलियर 7, SC 4, ST 2। ठीक है, A कैटेगरी में PWD का 10 एंड D&E कैटेगरी में 2। आ गया समझ में? नीचे चलते हैं। देखिए,
जो रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो हर किसी को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। जो ST SC से बिलोंग करते हैं उनको SC ST सर्टिफिकेट देना पड़ेगा आपके एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के दौरान। OBC वालों को, नॉन क्रीमी लेयर में जो है उनको भी उनका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के दौरान। EWS वालों को भी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। जो PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। चलिए देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या दिया गया है। जूनियर एग्जीक्यूटिव जो आर्किटेक्चर के हैं उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? बैचलर डिग्री होना चाहिए। किस में? ऑब्वियसली आर्किटेक्चर में, और जिसका रजिस्ट्रेशन काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से होना चाहिए। ठीक है। और जो कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके पास गेट एग्जाम भी होना चाहिए। आप गेट एग्जाम दिए हुए होना चाहिए। कौन से ईयर में? या तो 2023 में गेट एग्जाम दिए होंगे, या 24 या 2025। ठीक है। आपका टेस्ट पेपर कोड क्या होना चाहिए? आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग। ठीक है। नीचे चलते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव जो इंजीनियरिंग सिविल वाले हैं उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? बैचलर डिग्री होना चाहिए। किसमें? इंजीनियरिंग या तो टेक्नोलॉजी इन सिविल में। ठीक है। आपका गेट का टेस्ट पेपर कोड क्या होना चाहिए? सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है। पेपर कोड CE। और कौन से ईयर में अपीयर होना चाहिए गेट एग्जाम? 2023 में होने से चलेगा, 4 या तो 2025 में आप गेट एग्जाम दिए हुए होने चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग में। कौन सा? इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल। ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? बैचलर डिग्री। किसमें? इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल। ठीक है। इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए। आपका गेट का टेस्ट पेपर कोड क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पेपर कोड EE। और कौन से ईयर में आपका गेट एग्जाम अपीयर होना चाहिए? 2023 में, 2024 या तो 2025 में आपने गेट एग्जाम दिए हुए होने चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? बैचलर डिग्री होना चाहिए। किसमें? टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। टेस्ट पेपर क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। पेपर कोड क्या है? EC। कौन से ईयर एग्जाम दिए हुए होने चाहिए गेट का? 2023, 2024 या 2025। ठीक है। जूनियर एग्जीक्यूटिव किसमें? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? बैचलर डिग्री। किसमें? टेक्निकल इन कंप्यूटर साइंस या तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग या तो IT या तो इलेक्ट्रॉनिक्स या तो MCA मतलब मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। आ गया समझ में? गेट का टेस्ट पेपर कोड क्या होना चाहिए? कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पेपर कोड जहाँ है CS। कौन से ईयर गेट का एग्जाम दिया होना चाहिए? 2023, 2024 या 2025। जैसे कि आप सब देख सकते हैं ये पांचों पोस्ट के लिए गेट का एग्जाम कौन सा ईयर होना चाहिए, जो कि बहुत सिमिलर है। 2023 या तो 2024 या तो 2025। इन 3 सालों में से किसी एक साल में अगर आपने गेट का एग्जाम अपीयर किया है तो आप इस पोस्ट के लिए भर्ती पे अपीयर। आ गया समझ में? परसेंटेज कितना होना चाहिए? पास मार्क्स होना चाहिए जितना आपका बैचलर डिग्री में होता है। ठीक है। और कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए इन लोगों को इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। ठीक है। नीचे चलते हैं। एज लिमिट देख लीजिए। मैक्सिमम एज दिया गया है 27 तक। जो कैंडिडेट्स 27 के ऊपर हैं वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। 27 के अंडर जितने भी कैंडिडेट्स आते हैं वो सारे इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आ गया समझ में? रिलैक्सेशन दिया जा रहा है एज में 5 years ऑफ रिलैक्सेशन। जैसे कि आप देख सकते हैं ST SC में 3 years ऑफ रिलैक्सेशन, OBC नॉन क्रीमी लेयर में। ठीक है। 10 years ऑफ रिलैक्सेशन PWD कैटेगरीज में। ओके। एक्स सर्विसमैन का 5 years ऑफ रिलैक्सेशन, अपर एज लिमिट मतलब ज्यादा से ज्यादा 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। ठीक है। और जो सर्विस में है उनको 10 years ऑफ रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं पे स्केल के बारे में बता देते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है। पांचों पोस्ट जूनियर एग्जीक्यूटिव के कैटेगरी में आते हैं। डिफरेंट डिसिप्लिन है, डिफरेंट फील्ड है, पर पे स्केल एक ही होगा हर किसी का। कोई भी फील्ड में आप पोस्टिंग पाएं। ठीक है। क्या है पे स्केल? 40,000 इनिशियल होगा, 1,40,000 मैक्सिमम पेमेंट होगा। आ गया समझ में? सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बता देती हूँ। देखिए, जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं और जिन्होंने भी गेट का एग्जाम दिया है 2023, 2024 एंड 2025 में, वो सारे इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि ऑफिशियल वेबसाइट में दिया गया है। ठीक है।
जितने भी कैंडिडेट्स इस एप्लीकेशन को फिल करेंगे उसमें से कुछ कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट होंगे एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के प्रोसीजर के लिए। ठीक है, एप्लीकेशन वेरिफिकेशन में एक डेट प्रोवाइड किया जाएगा जो कि ऑफिशियल वेबसाइट में दिखा जाएगा और उसी डेट के हिसाब से आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराए जाएंगे। उस वेरिफिकेशन के दौरान जितने भी कैंडिडेट्स सक्सेसफुल होंगे वो फाइनल मेरिट लिस्ट में उनका नाम आएगा। आ गया समझ में? सिंपल सा प्रोसीजर है, फिर से बता देती हूँ। जितने भी कैंडिडेट्स ये पोस्ट के लिए भर्ती अप्लाई कर रहे हैं उनको कोई भी एग्जाम नहीं देना है, सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के थ्रू ही आपका अपॉइंटमेंट होगा पोस्टिंग के लिए। ठीक है, पर एप्लीकेशन वेरिफिकेशन का एक प्रोसीजर हो रहा है जहाँ पे वैलिड डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा, इसीलिए आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उस टाइम पे प्रोड्यूस करने होंगे। इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जाएगा, इसीलिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पॉजिटिवली सबमिट कर दीजिएगा गिवन डेट पे जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसका आएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे AAI में। ठीक है, और उसके बाद ही शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स का एक PDF आएगा AAI ऑफिशियल वेबसाइट में, जहां पे जिन लोगों ने इस एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के थ्रू क्लिक किया होगा उनका एक मेरिट लिस्ट आएगा PDF फॉर्मेट में। मेरिट लिस्ट कैसे आएगा? एप्लीकेशन वेरिफिकेशन में तो बहुत ज्यादा बच्चे क्लिक कर जाएंगे, तो फिर भी कितने लोगों का मेरिट लिस्ट आएगा कितने का नहीं, इस तरह बताया गया है कि गेट के स्कोर के हिसाब से जो 2023, 2024, 2025 में जो भी कैंडिडेट्स अपीयर किए हैं उन्हीं के गेट के स्कोर के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के बाद। ठीक है, और उस मेरिट लिस्ट में जिसका नाम आएगा उन्हीं को ही पोस्टिंग मिलेगी। आ गया समझ में? क्लियर? चलते हैं नीचे। देखिए, जो कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं और ऑलरेडी एक सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी या तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम कर रहे हैं, उनको इस पोस्ट में ज्वाइन करने से पहले एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ लिखा गया है। ठीक है, अगर नहीं प्रोड्यूस करेंगे तो आपका एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के दौरान ही आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। आ गया समझ में? नीचे चलते हैं। देखिए, जितने भी कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट होंगे उनको इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग मिल सकता है। कोई भी पर्टिकुलर जगह नहीं है जहां आप पोस्टिंग के लिए अप्लाई करेंगे, नहीं, इंडिया में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ये क्लियर हो जाना चाहिए, यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करना है, कैसे पोर्टल पे जाना है AAI में, ये सारे यहाँ पे दिए गए हैं लाइन बाय लाइन। एक बार आके इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोड्यूस करने हैं एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के दौरान, सर्टिफिकेट्स वगैरह ST/SC का, OBC का, जिसका EW है उसका, PWD और एक्स सर्विसमैन, सारे यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, अच्छा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, हो गया। पेमेंट कैसे करना है और आपका फोटो कैसे होना चाहिए, सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, ये सारे यहाँ पे मेंशन किए गए हैं कि आपको क्या क्या चीज़ भरना होगा एप्लीकेशन फिलअप करने के दौरान। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए, स्कैनिंग ऑफ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर सारे दिए गए हैं। अगर कुछ गलत करेंगे तो क्या एक्शन लिया जाएगा, ये भी लिखा गया है यहाँ पे। एप्लीकेशन फीस के बारे में बता देती हूँ। एप्लीकेशन फीस 300 है। किसके लिए? अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और OBC वालों के लिए। ठीक है, जो ST/SC PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फीमेल कैंडिडेट्स हैं, अप्रेंटिस हैं। अप्रेंटिस किस में? AAI में, ऑब्वियसली इसी मिनी रत्न कंपनी में जिसने अप्रेंटिस किया है, ST/SC PWD वाले और फीमेल कैंडिडेट्स वाले, इन लोगों को कोई भी फीस नहीं देना है, एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, आप लोग कोई भी फीस पेमेंट नहीं कर रहे हैं। आगे समझ में? जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, कैसे कैसे आपको प्रोसेस के थ्रू फिल करना है, कैसे कैसे जाना है, क्या क्या करना है, ये सारे दिए गए हैं। कौन से वेबसाइट पे जाना है, ये सारा कुछ करने के लिए, अप्लाई करने के लिए www.aai.aero, इसमें आप जाके अपना एप्लीकेशन फिल भी कर सकते हैं, नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आप सबको रिक्रूटमेंट डैशबोर्ड में थोड़ी देर पहले दिखाया था। फिर भी मैं तो लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हिंदी का भी और इंग्लिश का भी। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू मेरा वीडियो इतने पेशेंस के साथ देखने के लिए। फिर मिलेंगे कुछ नई गवर्नमेंट वैकेंसीज के साथ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।